नमस्कार दोस्तों, आनंद क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं कूलम्ब्स लॉ के आधार पर मैंने बताया था जो कि दो चार्ज एक दूसरे में फोर्स लगाता है। दो चार्ज है तब तो ठीक है, लेकिन तीन चार्ज आ गया मेरे पास, चार चार्ज आ गया साथ साथ में, पांच चार्ज आ गया, वो कैसे फोर्स लगाएंगे एक दूसरे को। तो फोर्स जो वो लगाते, जैसे मान लीजिए दो चार्ज था तो आपने देखा कि दो चार्ज सेम चार्ज है तो ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेगा। लेकिन एक और चार्ज यहाँ पर रख दिए तो ये क्या करेगा, ये वाला चार्ज इसको धक्का मारेगा इधर, ये वाला चार्ज इसको धक्का मारेगा इधर, बोला आप जाइए। उसी समय ये वाला वही चार्ज क्या कहेगा कि तुम भाई इधर जाओ, उसी समय ये भी कहेगा तुम इधर जाओ। मतलब देख रहे हैं ना कि आप चारों फोर्स एक दूसरे से इधर उधर जाने की कोशिश करता है। तो बताइए चार्ज सब जाएगा किधर, टोटल फोर्स किधर जाएगा। तो टोटल फोर्स किधर लग रहा होगा, रिजल्ट फोर्स। तो रिजल्ट फोर्स बताने के लिए आपको वेक्टर की थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, वेक्टर का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। आपको वेक्टर का क्लास आपको करने के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको वेक्टर के बारे में डिटेल में पूरा बताऊंगा कि वेक्टर में दो अगर मान लीजिए दो वेक्टर है, उसका रिजल्ट, उसका दिशा, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में एक पर्टिकुलर अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि थोड़ा सा वेक्टर का ज्ञान होना चाहिए कि अगर दो चीज को अगर फोर्स दो अगर चार्ज के अलावा तीसरा चार्ज अगर आ जाएगा तो वो तीसरा चार्ज जो लगाएगा वो फोर्स को हम कैसे समझाएंगे, उस चीज को कैसे बताएंगे, तो वो कैसे फोर्स लगेगा, उसके बारे में ये वाला सिद्धांत हमको बताता है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोलता है कि यदि एक निकाय मतलब सिस्टम का मतलब जहां पर दो से ज्यादा यानी दो भी एक चार्ज आ जाए तो वो सिस्टम बन जाता है। अकेला चार्ज नहीं होना चाहिए। अकेला चार्ज किस पे फोर्स लगाया, किसी पे नहीं। तो अकेला चार्ज, आइसोलेटेड चार्ज उसका संभव नहीं है, क्योंकि आपने बताया, आपको पता होगा आवेश के गुण में मैंने बताया था कि चार्ज हमेशा जोड़ा में निकलता है, जोड़ा में गायब हो जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि दो चार्ज नहीं होना चाहिए, दो चार्ज होना चाहिए। तो दो चार्ज मिलकर के एक सिस्टम बनाता है। अब दो चार्ज तो था, तो मैंने कूलम्ब्स नियम से मैंने बताया दो बिंदु आवेश के कारण फोर्स लगा के आपने दिखा दिया। लेकिन अब इसके बाद चार्ज थोड़ा सा बदल गया। चार्ज क्या बदल गया कि चार्ज अब दो नहीं है, चार्ज अब चार्ज हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, पूरा सिस्टम बन गया चार्ज का। तो चार्ज का सिस्टम जब बन जाता है तो चार्ज कैसे फोर्स लगाएगा दूसरे ऊपर। तो चार्ज दूसरे पर कैसे फोर्स लगाता है। तो चार्ज जैसे मान ली मेरे पास ये 5 उंगली है, पांचों मान ली चार्ज है मेरे पास रखा हुआ। इस 5 चार्ज में मान ली इस चार्ज पे मुझे फोर्स देखना है कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, सब मिलकर लगा रहा है। तो हम क्या देखेंगे, ये चार्ज इसके साथ, इस वाले चार्ज के साथ आपस में फोर्स लगाएगा। तो ये फोर्स लगाएगा, दूर भागने की कोशिश करेगा। लेकिन उसके जस्ट बगल में ये है, ये भी चार्ज कहेगा तुम भागो इधर से, तो ये इसको भगाएगा, यानी ये चार्ज इधर भागने की कोशिश करेगा। लेकिन उसी समय ये भी चार्ज है इसके सामने, ये चार्ज क्या करेगा, इसको फोर्स लगाएगा। उसी तरह से ये वाला चार्ज भी इसको फोर्स लगाएगा। यानी कि सभी टोटल फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर, सभी इसके अलावा, इस चार्ज के अलावा बाकी चारों चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। तो वो चारों फोर्स लगाएगा तो किस डायरेक्शन में होगा उसका, क्योंकि फोर्स तो एक सदिश राशि, हम जब फोर्स लगाएंगे तो उधर जाएगा, हम जानते हैं। मान ली एक पॉइंट रखा, उसको धक्का मारे तो उधर जाएगा। लेकिन उसी समय एक आदमी उधर से धक्का मार दे तो उधर तो जाएगा नहीं, अब उधर जाएगा। तो उधर मान ली उधर से कोई धक्का मार दे तो किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो हमको ये पता करना है कि सब मिलाकर के अगर उस पर चार्ज लग रहा है इस वाले बॉडी पर, तो किधर फोर्स लगेगा, किधर जाएगा फोर्स, किधर वो एक रिजल्ट फोर्स सब मिलाकर जो टोटल अंतिम में वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, कोई ना कोई तो डायरेक्शन लेगा। वो चार्ज कहीं ना कहीं कोई ना कोई डायरेक्शन लेगा, तो वो डायरेक्शन किधर लेगा, वो डायरेक्शन के लिए हमको दिखाने के लिए हमको इसका वेक्टर सम चाहिए। वेक्टर सम मतलब सदिश योगफल चाहिए, यानी कि फोर्स जो लगाएगा चारों का फोर्स का सदिश योगफल चाहिए। यानी याद रखिए ये इसमें सदिश का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए वेक्टर फॉर्म में कैसे हम उसको जोड़ते हैं, कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहला नंबर उसी पर ये अध्यारोपण का सिद्धांत एक टोटल छोटा सा, उसको याद रखें। मैंने जो अर्थ बताया वही है, उसी चीज को इसको शब्द में पिरो दिया गया है। शब्द में कैसे पिरोया है कि यदि एक निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है, मैंने अभी बताया कि एक कोई भी सिस्टम बना होगा तो कई आवेश से बना होगा, मिलकर बना है, तो एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, यानी एक आवेश सिस्टम सिंगल आवेश पर लगने वाला परिणामी बल सभी आवेशों द्वारा, सभी जो टोटल आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बल, ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, लगाए गए बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। यानी इस पर जितना फोर्स लग रहा होगा सब मिला करके, तो इसका टोटल जोड़ दीजिए तो इस पर फोर्स लग रहा होगा। अगर मैं चाहता हूं नहीं ये इसका पर नहीं इस पर, देखिए तो ये इस पर लगा रहा होगा, इस पर टोटल सबको जोड़ दीजिए तो उस पर जो फोर्स लगता है वही हमारा सदिश योगफल के बराबर होता है। तो आप उसी चीज को यहाँ पर मैंने बताया। देखिए 4 गो चार्ज रखा हुआ है मेरे पास, ऐसे चार्ज बहुत चार्ज है, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं, 1000 चार्ज हो सकते हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बताया कि मान लीजिए Q1 चार्ज रखा हुआ है, ये Q1 चार्ज है, तो Q1 चार्ज लगा रहा है फोर्स, यहाँ पर एक Q3 है, Q2 है, Q4 है, Q5 है, ऐसे करके मेरे पास 4-5 चार्ज है। ऐसे करके हो सकता है Qn भी चार्ज हो। तो मैंने क्या देखा कि आपको मैंने नोटेशन बताया था, फोर्स
फोर्स निकालने के लिए। मान लिया जाए कि अगर फोर्स 1 3 के बीच में लग रहा है तो फोर्स ऑन 1/2। जैसे अगर F12 लिखते तो क्या बोलते थे, फोर्स ऑन 1/2। ये देखिए 1 2 हो गया, 1 3 यहाँ पर तो 1 3 लिखेंगे, 1 2 ये रहा, है ना। फोर्स ऑन 1 3 का मतलब फोर्स ऑन 1/3, यानी कि एक पर फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, 3 के द्वारा। एक पे फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, 2 के द्वारा। उसी तरह से एक पे फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, 4 के द्वारा। ऐसे करके बहुत सारे फोर्स हो सकते हैं, तो मैंने उसी को लिखा है। देखिए देखिए सब पर वेक्टर का साइन दे रखा हूँ, है ना। जब यानी कि सब फोर्स क्या सदिश रूप में है। मतलब F12 का मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑन 1/2, यानी कि ये वाला क्या बता रहा है, बगल में बोला कि फोर्स ऑन 1 है, मतलब कि जो 1 पर जो टोटल फोर्स है वो किसके बराबर होगा, तो उस पर जो सब मिलके लगा रहा है फोर्स, सबको जोड़ दीजिए तो उसके बराबर होगा F पर फोर्स, है ना। तो बताइए F1 का फोर्स कितना होगा, F फोर्स ऑन 1/2, जो 2 पर 2 लगा रहा है 1 पर। F13 का मतलब फोर्स ऑन 1/3, फोर्स F14 का मतलब फोर्स ऑन 1/4, यानी फोर्स ऑन 1/5। उसी तरह से फोर्स ऑन 1/n, यानी कि n जितने चार्ज होंगे n चार्ज होंगे तो n द्वारा लगेगा फोर्स। तो इसके बारे में ऐसा हो गया। तो उसी चीज को मैंने लिखा है, अलग अलग फोर्स करना। F12 का कैसे लिखते थे, F12 बराबर होता था 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R12 का होल स्क्वायर। R12 का होल स्क्वायर मोड का स्क्वायर होता है। उसी तरह से 1/4πε0 Q1 Q3, देखिए 1 3 है तो Q1 Q3 होगा, 1 4 है तो Q1 Q4 होगा। उसी तरह से 1 5 होगा तो Q1 Q5 बटे R15 का स्क्वायर होगा। और उसी तरह से मेरे पास लास्ट में क्या हो सकता है, Q1 इंटू Qn बटे R1n का होल स्क्वायर, है ना। उस तरह से हो जाएगा, टोटल सबको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या मिला मुझे, तो देखिए 1/4πε0 कॉमन हो गया, कॉमन सबसे कॉमन निकालिए, मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। तो मुझे क्या बताना था, मुझे तो ये तो अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया, इसको आपने ऐसे एलोबरेट कर दिया, लेकिन इस पे क्वेश्चंस बनाने आसान हो जाते हैं। जब तक आप ये कॉन्सेप्ट आप नहीं अप्लाई कीजिएगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन रखा हुआ ये वाला, देखिए एक ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है मेरे पास। इस समबाहु त्रिभुज पे बोलता है कि तीनों भुजा पर, तीनों कॉर्नर पर, तीनों कोनों पर हमको एक Q आवेश रखा गया है। Q सब तीनों का परिमाण सेम है, और मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यानी भुजा सबका समान होगा। अब बताइए अगर मेरे पास 3 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर है रखा हुआ, एक यहाँ पर रखा हुआ है, एक यहाँ पर रखा हुआ है। तीनों बोलता है कि तीनों मिल करके एक सिस्टम बना हुआ है ना, जिसे यहाँ पर चार था, यहाँ पर तीनों मिला करके एक सिस्टम बना रखा है। तो बोलता है किसी तीनों के कारण बिंदु C पर रखा हुआ जो चार्ज है ना, उस पर बताइए टोटल फोर्स क्या होगा। बिंदु C पर रखा हुआ चार्ज है, उस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा, ये हमको बताना है। तो बताइए ये वाला चार्ज जो होगा इस C को धक्का मार रहा होगा, बोला भाई तुम तो बाहर निकल, हम तो धक्का मारेंगे तुमको। तो ये वाला चार्ज बोलेगा तुम जाओ बाहर, ये वाला धक्का मारेगा इधर। उसी समय ये चार्ज Q भी इसको धक्का मारेगा, लेकिन हमको भी इंटेंशन इधर का नहीं, हमको बस C पर पता करना है। तो मैंने एक चार्ज को इधर धक्का मार दिया इसके कारण से। अब बताइए क्या करेगा, ये वाला QB जो है, बी वाला उसी समय रुका थोड़े रहेगा, ये भी तो चार्ज लगाए फोर्स। बी बोलेगा तुम भी भागो उधर, तो इसको इधर भागाएगा, है ना। तो ये वाला चार्ज को उधर धक्का मार देगा, यानी कि ये वाला फोर्स उधर चला जाएगा। तो बताइए इस पर कौन सा फोर्स होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि फोर्स ऑन C, है ना, C का नाम दिया हूं, बाय किसके द्वारा, B के द्वारा लिख दूंगा, ऐसे लिखूंगा। देखिए नोटेशन के लिए मैंने बताया था ना, फोर्स ऑन 1/2, यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ऑन C बाय B के द्वारा लग रहा है फोर्स। उसी तरह से ये वाला फोर्स कौन सा था, तो इसका ये वाला फोर्स था फोर्स ऑन क्या, C बाय A, है ना, A के द्वारा लगा रहा था। तो चूंकि ये डिस्टेंस भी A है, ये डिस्टेंस भी A है, और ये दोनों डिस्टेंस अगर A है तो फोर्स भी तो सेम होगा ना सर, क्योंकि चार्ज भी सेम है, फोर्स भी सेम, सब चीज फोर्स। अगर मैं मान लिया जाए लिखना चाहता हूँ फोर्स CB लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R²। तो Q1 Q2 देखिए Q1 है, Q है, तो Q² अपॉन, देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R के जगह पर क्या है, A है, तो A का स्क्वायर लिख दूंगा मैं। उसी तरह से फोर्स ऑन C बाय A, इसके साथ ही वही फॉर्मूला हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q² बटे A²। क्यों Q² बटे A², देखिए इसके पास चार्ज भी वो Q है, इसके पास भी चार्ज Q है, और गुना करके हमने क्या देखा, डिस्टेंस भी मेरा A है, तो यानी A² हो गया। अब बताइए दोनों सेम है कि नहीं, सेम है ना, तो इसका मतलब FCB बराबर FCA हो गया, दोनों आपस में बराबर हो गया। अच्छा अब हम चाहते हैं कि दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, ये वाला आप बता सकते हैं क्या एंगल होगा, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल देखिए, ये वाला आप जानते हैं 60 डिग्री है,
क्योंकि आप कैसे 60 डिग्री बोलते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री, मतलब 180 डिग्री। चूंकि तीनों कोनों का योग एक्सिस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। तो अगर ये 60 होगा तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। ये भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। अब आप बताइए, मैंने आपको बताया इसका नाम ना, इसका नाम कुछ दे दीजिए, FCB की जगह पर लिख दीजिए आप। मान लीजिए दोनों सेम है ना, तो दोनों अगर सेम है तो इसका नाम लिख दीजिए K, इसका भी नाम लिख दीजिए K। मान लीजिए दोनों K मान लिए। अब चूंकि इसलिए K मान रहा हूँ क्योंकि दोनों तरफ फोर्स बराबर है, FCB और FCA दोनों आपस में, देखिए इधर साइड बराबर में है ना। डायरेक्शन का बात हम करेंगे अभी आगे। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। रिजल्ट मैंने बताया ना, एक धक्का, देखिए सोचिए, अगर एक आदमी को एक धक्का उधर लग रहा है, इधर साइड, एक आदमी को एक धक्का इधर लग रहा है, तो बताइए वो अकेला आदमी है, वो जाएगा किधर, उधर भी नहीं जा सकता अकेला आदमी, क्योंकि फोर्स इधर भी लग रहा है। तो अकेला आदमी इधर भी नहीं जा सकता क्योंकि फोर्स उधर भी लग रहा है। तो ये क्या करता है, दूसरा रास्ता अपना लेता है, बोलता है कि भाई तुम दोनों के साथ चलूंगा, क्या टेंशन ले रहे हो। देखो देखिए कैसे रिजल्ट लेता है, रिजल्टेंट कैसे लिखा जाता है। तो ये वाला दिख रहा है ना सामने, इसके सामने एक पैरेलल लाइन खींच दी है, इधर से खींच दी है। ये वाला आपको सामने दिख रहा है पैरेलल, तो इसके सामने एक पैरेलल लाइन खींच दी है। तो ये क्या करेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, दोनों तरफ से घुस जाएगा, इधर साइड से चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ऐसे करके चला जाएगा सीधे। बोलेगा भाई तुम भी मान लो, हम और तुम भी मान लो, दोनों मिला करके इधर से चल जाएंगे। तो वही रिजल्ट मैं निकालना चाहता हूँ, ये बड़ा डिस्टेंस कितना है ना फोर्स के लिए। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं रिजल्टेंट फोर्स, फोर्स ऑन सी, टोटल फोर्स कितना लग रहा है। देखिए फोर्स ऑन सी बराबर क्या लिखेंगे, देखिए समेशन वाला है ना, ऐसे करके जोड़ना है। तो फोर्स ऑन सी लिखने के लिए हमको लिखेंगे फोर्स ऑन सी बाय बी प्लस फोर्स ऑन सी बाय ए, है ना, ऐसे लिख करके बराबर प्लस कर देंगे, क्योंकि दो ही तो चार्ज था इसके अलावा, तो दोनों चार्ज दोनों को जोड़ दी। अब बताइए, दोनों मिला करके हमको वेक्टर सम करना है, नॉर्मली जोड़ना नहीं है, वेक्टर के रूप में जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे इसको, कैसे जोड़ेंगे, तो इसके जोड़ने के लिए देखिए आपको मैंने अभी तुरंत फॉर्मूला बताया था, FR बराबर एक फॉर्मूला होता है √A² प्लस B² प्लस, आज इसको A के टर्म में F के टर्म में लिख लीजिए, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। सॉरी, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देता हूँ, ये क्या होता है F2 cos थीटा, ये वाला है ना, FC बराबर यहाँ पर है, FC बराबर, सॉरी, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्मूला है। तो बताइए, अभी मैंने इसको क्या मान लिया, K, इसको भी क्या मान लिया, K, दोनों फोर्स क्या है, KK है ना। तो FR बराबर मैं लिख दूंगा, इसको क्या लिखूंगा, K का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर प्लस 2K1 K2, सॉरी KK है, K1 K2 की जगह KK हो गया, F1 F2 इंटू कॉस थीटा कितना डिग्री है दोनों के बीच का, देखिए दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री, 60 डिग्री है। तो कॉस यहाँ क्या लिख दूंगा, 60 डिग्री का अंडर रूट। अब बताइए, K² प्लस K² इधर भी 2K² हो जाएगा। और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, है ना, क्या हो जाएगा 1/2। तो देखिए K² प्लस K² प्लस 2K² है, इंटू 1/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट में है, यानी आपके पास आ जाएगा 3K² का अंडर रूट, यानी कि मेरे पास आ जाएगा K√3, यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना K√3 हो जाएगा, यानी √3K हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3K। अब बताइए K बराबर आप माने तो कोई भी दोनों में से कोई K लीजिए, दोनों बराबर ही है, यानी कि फोर्स ऑन C हो जाएगा, फोर्स ऑन जो C लगेगा, C पर लगेगा क्या चीज, K इंटू √3। अब K का वैल्यू आपको पता है, K का वैल्यू कितना पता है, K का वैल्यू पता है A², सॉरी इसका नाम क्या है 1/4 πε0 इंटू Q² A² इंटू √3 है ना। अब आप बताइए इसका डायरेक्शन किधर होगा। तो ये तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, फोर्स क्या निकाल दिया, मैग्नीट्यूड, इतना परिमाण का बल लगेगा, कितना बल लगेगा √3 इंटू 1/4 πε0 Q² बटे A², दिस इज द फोर्स, है ना। ये फोर्स लगेगा चार्ज पर, दोनों मिला करके इधर की तरफ, अंदर की तरफ, ये वाला फोर्स, ठीक है। अब बोलेगा डायरेक्शन क्या है, तो देखिए आप तो खुद समझदार हैं, यहाँ पर डायरेक्शन तो बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हो खुद से। देखिए 60 इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब दोनों क्या कर रहा है, सेम अमाउंट में फोर्स लगा रहा है, दोनों सेम अमाउंट में फोर्स लगा रहा है, तो दोनों का बात मानेगा, बोलेगा कि भाई नहीं तुम्हारे 60 नहीं जाऊंगा, ना तुम्हारे 60 जाऊंगा, बीच से चला जाऊंगा। बीच से चला जाऊंगा का मतलब ये भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री होगा कि नहीं। आप टेन थीटा निकाल लीजिए, टेन थीटा कैसे निकालिएगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है ना, तो लंब बटे आधार होता है, तो दो को कोई ले लीजिए,
दोनों में से कोई एगो के ले लीजिए, एगो कौन सा लीजिएगा, देखिए आप ऐसे भी सोचिए ना, इसको ऐसे नॉर्मल सोच लीजिए आप। यहाँ पर 60 डिग्री है दोनों मिला करके, दोनों मिला कितना डिग्री 60, ये 60 वो गया, तो 60 जब ये गया तो इसके बीच से एंगल कितना डिग्री से चला जाएगा, तो ये 30 इधर से चला जाएगा और 30 इधर से चला जाएगा, है ना। 60 में से 30 इधर चला गया, 30 से उधर चला गया, तो बोलेगा कि ए से कितना डिग्री ऊपर उठा हुआ है, वो जो रिजल्ट वाला तार जा रहा है ना, जिधर से वो आदमी जा रहा है, बताइए कि ए से कितना डिग्री ऊपर उठा हुआ है, तो बोलेंगे 30 डिग्री उठा हुआ है। बी से कितना डिग्री है, तो बोलेंगे बी से भी 30 डिग्री है, तो देखिए बी से भी 30 डिग्री है। आपको मैंने टेन थीटा के लिए फॉर्मूला बताया था, टेन थीटा बराबर आप ऐसे भी लगा सकते हैं, टेन अल्फा बराबर, है ना, अल्फा बराबर मैंने बोला था ए साइन थीटा लिखिए बटे ए प्लस बी कॉस थीटा लिख दीजिए। तो देखिए ए साइन थीटा है, ए है, साइन थीटा का वैल्यू कितना डिग्री 60 डिग्री, साइन था 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 है ना, √3/2। उसी तरह से ए है, ए देखिए ए बी मैं सबको सेम लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों सब जगह फोर्स सेम है, तो ए भी मेरा सेम है, ये भी मेरा सेम है। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ और आपको मैं फोर्स भी बता देता, डायरेक्शन भी बता देता हूँ। देखिए तो देखिए ये लिख दीजिएगा आप ऐसे करके, तो आप इससे a √3/2, अब देखिए 2 इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आप एलसीएम ले करके 2 इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो मिलेगा 2a प्लस a अपॉन कितना 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या मिला, क्या मिला a √3 बटे कितना 3 इंटू a, 3 इंटू a, इससे इसे कटा तो देखिए क्या मिला मेरे पास √3/3। तो देखिए 3 से ये √3 से 1/√3 से कट जाएगा, तो मेरे पास 10 अल्फा बराबर क्या मिल गया 1/√3। तो बताइए अल्फा बराबर कितना डिग्री हो गया, बताइए 1/√3 किसका होता है, अल्फा में 10 का वैल्यू में 30 डिग्री। देखिए 30 डिग्री दिखा रहा है, यहाँ से भी दिखा रहा है। अगर आपको ये फॉर्मूला अगर याद है, ये फॉर्मूला कैसे आपको मैं बताया हूँ, फिर से वेक्टर का एक मैं क्लास ले लूंगा, इसमें आपको क्या कहते हैं एक वीडियो बनाकर अलग से उसमें बताऊंगा कि ये वाला फॉर्मूला अभी वेक्टर के डायरेक्शन दिखाने के लिए दिया जाता है। मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए मैंने बताया था वही पर √f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, है ना, वो है मेरा मैग्नीट्यूड के लिए, ये मेरा है डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन अगर कभी भी आपको दिक्कत होता है तो थीटा लीजिए, जो आपको बीच का एंगल है ले लीजिए और उसके बाद रख दीजिए, आपको एंगल दिखा देगा, है ना। तो देखिए ए से कितना डिग्री ऊपर जाएगा 30 डिग्री और बी से कितना डिग्री जाएगा 30 डिग्री। अगर मान लीजिए ये होता 90 डिग्री और नीचे से जाता 30, तो ऊपर से कितना जाता 60, ये आपको यहाँ से भी आता, ठीक है। तो आप इस तरह से अध्यारोपण का सिद्धांत पे आप से क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। किस तरह से, अभी मान लीजिए कि 3 है, अब 4 भी हो सकता है। 4 कैसे हो जाएगा, 4 इस तरह से हो जाएगा, बोलेगा एक 4 गो कॉर्नर है किसी भी आयत का और यहाँ पर एक चार्ज है, इस 3 गो चार्ज के कारण चौथा पर फोर्स लगाइए, चौथा पर फोर्स बताइए। तो ये वाला चौथा पर फोर्स क्या हो जाएगा, एक फोर्स इधर लगेगा, ये वाला फोर्स इधर लगाएगा, ये वाला फोर्स इधर लगाएगा, इस तीनों को हटा करके मुझे एक फोर्स चाहिए। तो क्या अब की बार जो मैं यहाँ जोड़ूंगा क्या लिखूंगा मैं F12 F13 F1 3 को मिलेगा, इसको हटा देंगे। और इस तरह से मैं एक क्वेश्चन बना करके आपको बताऊंगा और इसके बाद अगला बार मैं एक क्वेश्चन जो बनाऊंगा इस पर क्वेश्चन का एक सेशन ले लूंगा जिसमें आपको बता दूंगा सारा क्वेश्चन कैसे इस पर बनता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, धन्यवाद।